गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आपने वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के क्वेश्चंस कर लिए होंगे और ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। एज आई टोल्ड यू कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में वॉल्यूम ऑफ क्यूब डिस्कस करेंगे और कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट में 3D ऑब्जेक्ट में कोई दूसरा 3D ऑब्जेक्ट हमको फिल करना है, तो उसको हम कैसे पता करेंगे कि इसमें कितना रख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास एक क्यूब है और यू कैन सी दैट कि ये जो फेसेस होती हैं क्यूब की, ये स्क्वायर फेसेस होती हैं। ठीक है, ऑल साइड्स आर सेम। स्क्वायर फेसेस होती हैं क्योंकि प्रॉपर्टी स्क्वायर की क्या है, उसकी सारी साइड सेम होती हैं। तो इस क्यूब में भी ये जो लेंथ, हाइट, लेंथ और ब्रेथ है ये सेम होता है। ठीक है, और बाकी जो प्रॉपर्टी है क्यूबॉइड की कि फेसेस कितनी होती हैं, वर्टाइसेस कितने होते हैं, साइड्स कितने होते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही है। बस यहाँ पर डिफरेंस क्या हो जाता है कि इसकी जो साइड्स हैं वो सारी कैसी हैं, इक्वल लेंथ में। ठीक, तो हाउ मेनी फेसेस आर देयर इन अ क्यूबॉइड? 1 2 3 4 5 6 फेसेस हैं और वर्टाइसेस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। साइड्स कितनी हो जाएंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ठीक है, इसमें 12 साइड्स होती हैं, 8 वर्टाइसेस होते हैं और 6 फेसेस होते हैं। बट फेसेस ऑफ द क्यूब आर स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर शेप में होता है। ओके, अब हमें इसकी कैपेसिटी पता करनी है कि इस क्यूब में कितना हम रख सकते हैं। और यू कैन से दैट कि वी हैव टू फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है? वॉल्यूम। अच्छा, अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, क्या है ये? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक, अब मैंने आपको बताया कि इसकी जो लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है सेम होती है, तो इसीलिए एल, बी और एच की प्लेस पर हम यहाँ पर साइड लिख देते हैं। साइड इंटू साइड इंटू साइड। ठीक है, एल बी एच ही होता है, वॉल्यूम मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट ही होती है। बट यहाँ पर हम एस 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 से इसलिए रिप्रेजेंट कर देते हैं क्योंकि इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों कैसी है? सेम है। तो ये क्या बन जाएगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्या बन जाएगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या है? साइड इंटू साइड इंटू साइड। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी हम वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं तो यूनिट की पावर क्या हो जाता है? 3। तो यहाँ पर भी कोई डिफरेंस नहीं है। यदि सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब लिख देंगे और मीटर में है तो मीटर क्यूब लिख देंगे। ठीक है, तो जो भी यूनिट यहाँ पर दी हुई है आपको उसको किस में लिख देना है? पावर 3 में। ये 3 क्या रिप्रेजेंट करता है? ये 3 रिप्रेजेंट करता है कि हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसको और ऐसे समझ सकते हो कि पावर 3 कैसे आया। ये जैसे यहाँ पर सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है और सेंटीमीटर, ये कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है? 1 2 और 3 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। मीटर है तो मीटर भी कितने टाइम्स हुआ है? 3 टाइम्स, तो मीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है ना? ओके, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? साइड इंटू साइड इंटू साइड। कोई भी डिफरेंस नहीं है। क्यूबॉइड का फॉर्मूला वॉल्यूम का मतलब है लेंथ, ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ पर क्यूबॉइड में क्योंकि लेंथ, ब्रेथ और हाइट अलग अलग होती है इसलिए आपने ये फॉर्मूला लगा दिया, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब में क्योंकि लेंथ, ब्रेथ और हाइट सब सेम होती है इसलिए हमने इसको साइड से रिप्रेजेंट किया।
तो इसीलिए S इंटू एस इंटू एस हो जाएगा। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब के कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद हम लोग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। अब देखिए, इसमें क्वेश्चन आपको ऐसा भी दे सकता है कि इफ वन साइड ऑफ अ क्यूब इज दिस सेंटीमीटर देन फाइंड इट्स वॉल्यूम, और इफ डायमेंशंस ऑफ द क्यूब इज दिस सेंटीमीटर, मतलब लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों दी हुई है, तीनों साइड्स दी हुई हैं, तब आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। ठीक है, सपोज करो मेरे पास ये 10 सेंटीमीटर का है और मुझे और कोई साइड नहीं दी हुई है। ठीक है, इफ साइड वन साइड ऑफ अ क्यूब इज 10 सेंटीमीटर देन फाइंड इट्स वॉल्यूम। अब इसका वॉल्यूम, अब तुम्हें मालूम है कि यदि 10 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है तो डेफिनेटली इसकी ब्रेथ भी कितनी सेंटीमीटर होगी, 10 सेंटीमीटर, और हाइट भी कितने सेंटीमीटर होगी, 10 सेंटीमीटर, क्योंकि साइड्स ऑफ द क्यूब आर सेम। तो यदि एक साइड दी हुई है तो बाकी रिमेनिंग साइड आप लिख सकते हैं 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड। ओके, अब वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पर साइड कितना है, सॉल्यूशन लिखकर साइड बराबर क्या लिख देंगे, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड, 10 इंटू 10 इंटू 10। ठीक, अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, प्लस नहीं करना है, ये बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसको आपको प्लस नहीं करना है, ये 30 नहीं होगा, क्या होगा 1000। ठीक है, 10 10 100, दो दो स्टेप में कर लो। इसको टू टर्म्स को, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो, फिर रिमेनिंग टर्म को मल्टीप्लाई साइन के साथ लिख दो। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 100 10 1000। अब इट इज इन सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख देंगे सेंटीमीटर क्यूब। आंसर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। कितना सेंटीमीटर क्यूब है, इसका आंसर क्या होगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर, इस क्यूब का वॉल्यूम। ठीक है, तो हो सकता है कि ऑल डायमेंशंस आर गिवन, और हो सकता है कि कोई एक साइड आपको दी हो। जब एक साइड दी होती है तो रिमेनिंग टू साइड भी सेम होंगी, और यदि और सारे डायमेंशंस दिए हैं तब तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आप सॉल्व करेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में और यदि दूसरे क्वेश्चंस आते हैं तो क्या पोर्शन अलग होगा, सिर्फ साइड का मेजरमेंट। ठीक, और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, वो अलग होगी और साइड का मेजरमेंट अलग होगा। ठीक है, यहाँ पर सपोज करो आपको एक क्यूब दिया हुआ है एक क्यूब दिया हुआ है, इसका जो डायमेंशन है वो 4 सेंटीमीटर है। ठीक, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। अब आपको इसका वॉल्यूम निकालना है, तो अब सबसे पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप ये है कि हम साइड बराबर करके लिख देंगे कि साइड कितनी दी हुई है। साइड इज व्हाट, साइड इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब अभी डिफरेंस क्या है, अभी हमने पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्यूशन किया था उसमें साइड बराबर क्या लिखा था 10,
तो जो यहाँ दिया है वो यहाँ आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, अब ये तो लिखा हुआ था, ये सेम होता है, ठीक है, साइड इंटू साइड इंटू साइड। ओके, अब वैल्यू पुट करेंगे तो 10 की प्लेस पर अब हम क्या रख देंगे 4, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16 इंटू 4 और 16 4 जा 64 सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब। आई थिंक आप लोग तो अब कर ही चुके होंगे, है ना, 64 सेंटीमीटर क्यूब। इजी क्वेश्चंस हैं, बस आपको ध्यान रखना है कि हमको क्या करना है ना। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब साइड इंटू साइड मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दो, ठीक है। अब देखो, हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए जिसमें आपको वॉल्यूम गिवन हो और साइड पता करनी, ठीक है। सपोज करो, अब एक क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं कि सपोज करो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है 125 सेंटीमीटर क्यूब। इफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब then find its साइड, ठीक है। आपको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब गिवन है, अब आपको क्या पता करना है, साइड पता करना। मतलब ये 3 नंबर का मल्टीप्लिकेशन आपको गिवन है और अब आपको पता करना है कि इसकी साइड क्या होगी, मतलब कौन सी ऐसी वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स कि 125 आएगा, ठीक है। तो अब देखो, कुछ के क्यूब्स आप याद रख लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा कि इसको हम 125, अच्छा इसको थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब होता है 27 और 2 का क्यूब कितना होता है 8, 1 का क्यूब कितना होता है 1। ये समझ रहे हो, क्यूब मतलब 2 का क्यूब मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो इस तरह से कुछ क्यूब्स आपको ध्यान में रखने होंगे। अभी आपने देखा कि मैंने जब 4 4 4 मल्टीप्लाई किया था 3 टाइम्स तो मुझे 64 मिला, ठीक। अब ये वैल्यू कितनी है 125, तो 4 से तो आगे ही कोई होगा मेजरमेंट उसका साइड का, है ना। तो हम यहाँ पर 4 का क्यूब देखते हैं 64, ठीक। अब 5 का क्यूब देखो, 5 का क्यूब मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 सा 25, 25 5 सा 125 होता है, ठीक है। 5 5 सा 25, 2 कैरी ओवर, 5 2 सा 10 और 2 12, ठीक है। तो इसका मतलब कि साइड इसकी क्या हो जाएगी, साइड इसकी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। अब क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो साइड इसकी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, क्योंकि आपने साइड इंटू साइड लगाया था तो ये आ गया। अब ये 125 सेंटीमीटर हो गया क्यूब, क्लियर है। तो इसका जो साइड होगी वो क्या होगी 5 सेंटीमीटर, क्लियर है। कुछ क्वेश्चंस आपको इस तरह भी पूछे जा सकते हैं। अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि कौन सा नंबर हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स के आपको गिवन नंबर मिलेगा, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि एक वॉल्यूम ऑफ क्यूब है, वो है 8 मीटर क्यूब। अब इसकी साइड आपको बतानी है तो आप क्या करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो साइड इसकी क्या हो जाएगी, साइड बराबर हो जाएगी क्या 2 मीटर, ठीक है। अब देखो, एक्चुअली में यदि आपको इस तरह से नहीं समझ आता है तो एक प्रोसेस है इसको करने की, वो हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, है ना। जैसे हमने कहा कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्योंकि हो सकता है कि बड़ा नंबर आए तो आपको ना बने, है ना। वॉल्यूम ऑफ क्यूब बराबर होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड, ठीक। वॉल्यूम ऑफ क्यूब बराबर साइड इंटू साइड इंटू
साइड होता है, ठीक है। अब हमारे पास वॉल्यूम दिया हुआ है क्या, 125, और साइड इंटू साइड को हम लिख सकते हैं ना, साइड की पावर 3, ठीक, ओके। अब यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू चाहिए, साइड की वैल्यू चाहिए, तो हम इसको ट्रांसफर कर देंगे, तो ये हो जाएगा √3 125 साइड बराबर, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, या इसको और कंफ्यूज ना होने के लिए आपको इसको ब्रेक करना है, ठीक है। इसको क्या करना है, ब्रेक करना है, और पावर 3 के फॉर्म में कोई नंबर लेकर आना है। तो आप रफ वर्क में इसको ब्रेक कर लेंगे, क्या कर लेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे। क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। अब ये नंबर 2 से तो डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि ये कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है ना। 2 से डिविजिबल नहीं होगा, 3 से होगा क्या, चेक करते हैं। तो 5 + 2 7 + 1 8, 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा। अब डिविजिबिलिटी रूल में 2 और 3 से डिविजिबल नहीं है, तो डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि यदि यूनिट प्लेस पर 5 या 0 है तो वो नंबर डेफिनेटली 5 से डिविजिबल है, ठीक है। अब यहाँ पर 5 को से डिवाइड करके देखते हैं, तो 5 2 = 10 और 5 5 = 25, ठीक है। अब ये फिर से 5 के टेबल में आएगा, 5 5 = 25, 5 1 = 5, ओके। अब यहाँ पर 5 कितने टाइम्स है, 5 3 टाइम्स है, तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ, और यहाँ पर साइड की पावर 3 है, ठीक है। ये और ये कैंसिल कर दो, तो साइड बराबर कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। समझ में आ गई बात। क्या करना है आपको ये फॉर्मूले में इस तरह से वैल्यू पुट करनी है। अब हमें इसको ब्रेक करके इसकी पावर 3 के फॉर्म में इसको लिखना है। तो आपने इसको कैसे फैक्टराइज किया, जैसे हम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं, जैसे एलसीएम एचसीएफ के टाइम पर हम सेपरेट नंबर का फाइंड आउट करते हैं ना, तो वैसे ही इसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और फाइंड आउट करने के बाद साइड का मेजरमेंट कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर, ठीक है, समझ आ गया, ओके। चलो तो 2 तरह के क्वेश्चन अभी आपने देखे, जो आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है इस टाइप के क्वेश्चन की। मैं अभी आपको दे दूंगी बाद में, है ना, या नोट कर लो जल्दी से। क्वेश्चन, फाइंड वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग, वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग। बेटा मैथ्स में हमेशा जब भी आप कोई टॉपिक समझते हैं तो उसके डिफरेंट क्वेश्चंस लेकर आपको सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि इससे और परफेक्शन आता है ना। तो ये जो क्वेश्चंस दे रही हूँ वो सॉल्व करके ज़रूर देखना, ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। ये तो एग्जांपल में ही लिया था, चेंज कर लो बेटा इसको। 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इफ इसी का 3 क्वेश्चन देखिए। इफ one side of a cube is 11 centimeter, find its volume। ऐसा भी हो सकता है, क्वेश्चन आ सकता है ना, वॉल्यूम, ठीक है। 2 डायग्राम के फॉर्म में दिए हैं मैंने, और एक इस तरह से दिया है। अब वन साइड इसकी 11 सेंटीमीटर है, तो रिमेनिंग 2 साइड्स भी क्या होंगी, 11 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि इट इज अ क्यूबॉइड एंड ऑल द साइड्स ऑफ अ क्यूब इट इज अ क्यूब एंड ऑल द साइड्स ऑफ अ क्यूब आर सेम, ठीक है। अब
क्वेश्चन 2 में फाइंड its side if volume r. 1000 मीटर क्यूब, सेकेंड 216 सेंटीमीटर क्यूब, तीसरा है आपका 512 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, कैसे सॉल्व करोगे? इसको फैक्टराइज कर देना। ठीक, क्या करेंगे? फैक्टराइज कर देंगे। इसको भी फैक्टराइज करके आपको ऐसे नंबर लाने हैं जो जिसकी पावर 3 के फॉर्म में आप उसको लिख सको, इसमें भी। ठीक है, चलो अब देखिए, अब एक थोड़ी सी स्टोरी हम लोग सुनते हैं। दो फ्रेंड्स हैं, गणेश एंड दिनेश। ठीक है, दो फ्रेंड्स हैं, इनको कुछ आइटम्स को पैक करके स्कूल लेकर जाना है। ठीक, कुछ आइटम्स को एग्जीबिशन लगा हुआ है और उनको कुछ आइटम्स को पैक करना है और उसको स्कूल लेकर जाना है। ठीक है, अब जो आइटम्स हैं उनके पास, उसकी कैपेसिटी दी हुई है कि 4000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, एक क्यूबिकल बॉक्स है ना, क्यूबिकल बॉक्सेस हैं जिनका कि पूरा टोटल वॉल्यूम कितना है? 4000 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, अब इनको इतना मटेरियल बॉक्सेस में पैक करके जाना है और इनके पास 3 तरह के बॉक्सेस हैं। ठीक है, कितने टाइप के बॉक्सेस हैं? 3 टाइप के बॉक्सेस हैं। और बॉक्सेस के शेप में है, बॉक्सेस क्यूबॉइड शेप में, और जो रखना है वो किस शेप में है? क्यूब शेप में। ठीक है, क्यूब शेप में। फर्स्ट बॉक्स का जो डायमेंशन है 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। ठीक, और जो दूसरा बॉक्स है उसका डायमेंशन कितना है? दूसरे बॉक्स का डायमेंशन है 11 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरे बॉक्स का ये डायमेंशन है। इसको थोड़ा सा डायग्राम वैसा बनाएंगे, अलग साइड दिख रही है, इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेना डायग्राम जब बनाना तो। और नेक्स्ट जो है वो 15, 9 और 10 का है डायमेंशन। फिफ्टीन सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए इनके पास छोटे छोटे क्यूब्स हैं, छोटे छोटे क्यूबिकल बॉक्सेस हैं जिनका की डायमेंशन टोटल है ना, जिनका की टोटल वॉल्यूम 4000 सेंटीमीटर क्यूब है और ये छोटे छोटे बॉक्सेस को इनको इसमें पैक करना है। ठीक, अब ये दोनों डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या ये बॉक्सेस ये तीनों में आ जाएंगे क्या? कभी कभी आप घर पर भी कोई आइटम रखते होगे, किसी मम्मी को देखा होगा कि आपकी मम्मी पैक कर रही हैं और वो एक आइडिया लगाती हैं कि इसमें आ जाएगा क्या, नहीं इसमें रखते हैं, ऐसा होता है ना। तो ये दोनों डिस्कशन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या ये जो बॉक्सेस हैं ये पूरे इसमें आ जाएंगे क्या? तो गणेश कहता है नहीं, आई डोंट थिंक सो कि ये सारे बॉक्सेस इसमें हम लोग पैक कर पाएंगे। तो दिनेश कहता है नहीं, आ जाना चाहिए। अब उसने दिमाग लगाया, उसने कहा कि एक लेयर में
मतलब जब अपन बॉक्स रखते हैं तो छोटे छोटे बॉक्स की पहले एक लेयर बनाएगा ना, वो पहले एक एक लाइन कंप्लीट करेगा, फिर उसके ऊपर रखेगा, फिर उसके ऊपर रखेगा। तो उसने थोड़ा अलग तरीके से दिमाग लगाया कि ये जो फर्स्ट लेयर है ना, नीचे का जो बेस है उसमें टोटल कितने बॉक्सेस आ सकते हैं? टोटल आ सकते हैं 20 × 10 मतलब 200 बॉक्सेस आ सकते हैं, है ना। कितने बॉक्सेस आते हैं फर्स्ट लेयर में? 200 बॉक्सेस। अब एक लेयर में जब 200 बॉक्सेस आएंगे तो यहाँ पे कितना सेंटीमीटर है? 6 सेंटीमीटर। तो कितनी लेयर लगेगी इसमें? 6 लेयर लगेगी। अब 200 × 6 कर दो, तो टोटल इसमें कितने बॉक्सेस आ जाएंगे? 200 आ जाए, 1200 है ना, 1200। अब बचा कितना? अब 4000 है, उसमें से 1200 तो इसमें आ गए। अब उसी मेथड से यदि करोगे तो 11 × 11 करोगे, फिर उसको 10 करोगे। अब ये भी मेथड हो सकती है कि मैंने एक लेयर पता की कि इस बॉक्स में एक लेयर में कितने आएंगे, और फिर वो उसकी जो हाइट है वो कितनी है, जितनी भी हाइट है उतनी लेयर उसकी बन जाएगी। और दूसरा तरीका क्या है जो अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया? दूसरा तरीका ये है कि हम लोग इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर लें। किसका वॉल्यूम? हमको कैपेसिटी पता करनी है ना कि इसमें टोटल कितना मटेरियल आ सकता है, तो हम इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करें। तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स ए, इसको हम लोग नाम दे देते हैं, है ना। ये ए बॉक्स है, ये बी बॉक्स है और ये सी बॉक्स है, ठीक। अब इसको हमने नाम दिया कि इस बॉक्स का जो वॉल्यूम ए का वॉल्यूम है वो, इसको डायरेक्ट कर दो ना, वॉल्यूम ऑफ ए क्या हो जाएगा? 20 × 10 × 6, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो 20 × 10 200 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 1200 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर लो। अब इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करोगे तो क्या होगा? 10 × 15 × 9, ओके। अब 10 15 सा कितना होता है? 150 होता है। अब इंटू 9 कर दो, 0 5 4 9 1 सा 9 और 4 कितना होता है? 13 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इस बॉक्स वॉल्यूम सी बॉक्स का वॉल्यूम कितना आ गया? 1350। अब इसका वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना है, तो इसका वॉल्यूम हो गया 11 11 और 10। तो 11 11 सा 121 और 10, तो 1210 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो, यदि हमें पता करना है कि क्या ये पूरा जो बॉक्सेस हैं छोटे छोटे, क्या इसमें पूरे में आ जाएंगे, तो इसकी कैपेसिटी और इसकी कैपेसिटी को प्लस करो ज़रा, तो ये हो जाएगा 1200 और 1210 और 1350 0 6 और 7 और 3, ठीक है। ये इसकी टोटल कितनी कैपेसिटी हो गई? टोटल इतनी कैपेसिटी हो गई। अब 3760 सेंटीमीटर क्यूब तो इसकी कैपेसिटी ही है, मतलब अपन पूरा ऊपर तक फिल कर दें तो इतना ही आ पाएगा। अब 4000 जो है वो इसमें 4000 तक हमको इसमें फिल करना है ना। इसकी जो कैपेसिटी है, मतलब इसका जो पूरा वो है वॉल्यूम है वो इतना है, तो क्या ये पूरे में कवर हो पाएगा? क्या पूरा रख पाएगा? क्या नहीं, थोड़ा सा बच जाएगा, है ना। तो 3760 इसकी कैपेसिटी है और ये नहीं आ पाएगा इसमें, समझ आया? ठीक है, कुछ बच जाएगा कुछ बॉक्सेस रह जाएंगे और बाकी इसमें फिल हो पाएगा, ठीक है। आपने क्या किया है? आपने इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम कैलकुलेट किया है और तीनों वॉल्यूम को प्लस करके देखा कि इसकी कैपेसिटी कितनी हो रही है, और 3760 तक ही ये अपने अंदर ऑक्यूपाइड कर सकता है, बाकी आपका बच जाएगा। क्लियर? ठीक है।
यदि ये इसके बराबर आ जाता तो पूरे बॉक्सेस इसमें आ जाते। समझ आ रहा है? ठीक है, ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एक और टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। वन आइसक्रीम बॉक्स इज 50 सेंटीमीटर लॉन्ग। वन आइसक्रीम बॉक्स इज ice-cream box is 50 centimeter long, 50 centimeter high and 50 centimeter wide. 50 centimeter high and 50 centimeter wide. ठीक है, एक आइसक्रीम बॉक्स है जिसका मेजरमेंट इतना दिया हुआ है. In this ice cream box, how many ice creams in this ice cream box? Ice cream box. How many ice creams can be kept which are 5 centimeter long, 5 centimeter wide and 5 centimeter high. 5 centimeter long, 5 centimeter wide and 5 centimeter high. 5 centimeter high. ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? एक बड़ा सा आइसक्रीम बॉक्स है, ये आइसक्रीम बॉक्स है ना, आइसक्रीम बॉक्स है. अब इसका जो डायमेंशन है वो 50 सेंटीमीटर और ये 50 सेंटीमीटर. ठीक है, हाइट, ब्रेथ और लेंथ 50 सेंटीमीटर की है. अब इसमें आइसक्रीम्स रखनी है जिसका कि डायमेंशन, अब ये भी किस शेप में है, क्योंकि लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी हुई है, तो ये भी किस शेप में है? क्यूबॉइड शेप में. ठीक है, ये आइसक्रीम है, इस आइसक्रीम को हमको इसमें क्या करना है? फिल करना है. अब तुम्हें ये बताना है कि यदि इस आइसक्रीम का डायमेंशन ये है और बॉक्स का डायमेंशन ये है, तो कितने इसमें आइसक्रीम्स आप रख सकते हैं. ठीक है, तो आप क्या करेंगे? कैलकुलेट. पहले तो इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे और वॉल्यूम कैलकुलेट करने के बाद इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, अब एक आइसक्रीम का वॉल्यूम जितना भी आएगा वो, उसको यदि हम नंबर ऑफ आइसक्रीम से मल्टीप्लाई कर दें तो इसके वॉल्यूम के बराबर आ जाएगा. ठीक है, इसको हम सिंपल लैंग्वेज में सिर्फ इस तरह से समझ सकते हैं कि जब भी आपको क्वेश्चन में हाउ मैनी मतलब नंबर पूछ रहा है, तो हमेशा याद रखो कि जो बड़े ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है उसको छोटे ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम से क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं. तो हमें नंबर ऑफ आइटम्स पता चल जाते हैं. तो हमारा फॉर्मूला है नंबर ऑफ आइसक्रीम्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम बॉक्स divided by volume of one आइसक्रीम. ठीक है, कभी भी आपको नंबर पूछा जा रहा है और वॉल्यूम के बारे में डिस्कशन है या एरिया के बारे में डिस्कशन है कि कितना उसमें आ सकता है, तो आप हमेशा क्या करेंगे? ग्रेटर को स्मॉलर से डिवाइड कर देंगे.
अब देखिए वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम्स बराबर, अब इसका वॉल्यूम क्या है, इसका वॉल्यूम है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब 50 इंटू 50 इंटू 50। इसको मैं यही सजेशन दूंगी कि आप इसको मल्टीप्लाई करके वैल्यू मत लिखिए, ठीक है, क्योंकि ये डिवाइड करना है तो हम इसको इसी तरह इसी फॉर्म में रख देते हैं कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इससे ना इसको सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है। नहीं तो आप पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको बहुत ग्रेटर नंबर मिलेगा, फिर नीचे का भी मल्टीप्लाई करके ग्रेटर नंबर कैलकुलेट करेंगे, फिर उसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने में फिर और ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ 1 आइसक्रीम बराबर क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक, अब यहाँ पर इसको हम आपस में कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि अपॉन में है चीज़ें और सारा कुछ मल्टीप्लिकेशन में है। तो 5 1 जा 5, 5 10 जा 15, 5 1 जा 5, 5 10 जा 15, 5 1 जा 5, 5 10 जा 15। ठीक, अब वॉल्यूम है और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब, इसका भी आएगा और इसका भी आएगा, तो इसको भी कैंसिल कर दो, ये खत्म हो गया। अब बचा क्या आपके पास, 10 इंटू 10 इंटू 10। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करो तो 10 10 जा 100 और 100 10 जा 1000। अब व्हाट इज दिस, दिस इज नंबर ऑफ आइसक्रीम्स। कितनी आइसक्रीम्स कैन बी केप्ट इन द बॉक्सेस, इन द बॉक्स कितनी आइसक्रीम रख सकते हैं, 1000 आइसक्रीम इस बॉक्स में रख सकते हैं यदि आइसक्रीम का डायमेंशन इतना दिया हो और बॉक्स का डायमेंशन इतना दिया। समझ में आया। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो आपको नंबर ऑफ कैलकुलेट करना है, तो आप बड़े आइटम का वॉल्यूम ऊपर रखोगे, स्मॉलर आइटम का वॉल्यूम नीचे रखोगे और मल्टीप्लाई नहीं करना, सिर्फ वॉल्यूम क्या आएगा, किसको मल्टीप्लाई करना है वो वैल्यूज पुट करके और कैंसिल कर देना। ठीक है ना। ओके, एक क्वेश्चन दूँ, सॉल्व करोगे। नोट डाउन 1 क्वेश्चन बेटा, प्रैक्टिस करना बन जाएगा, बहुत इजी है, थोड़ा सा बस याद रखना है कि क्या करना है। ठीक है। 1 dice is 2 centimeter long, 2 centimeter wide and 2 centimeter high. Question. 1 dice is 2 centimeter long, 2 centimeter wide. Wide मतलब breadth. 2 centimeter high. ठीक है। अब there is one box whose length is, there is one box whose length is 8 centimeter, width is 8 centimeter and height is 8 centimeter. ठीक है। How many such dice can be kept? ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी आपको क्या दिया हुआ है, डाइस दी हुई है। डाइस कैसे शेप की होती है, डाइस इस शेप की होती है ना, क्यूब शेप की होती है। तो डाइस में लेंथ ब्रेथ और हाइट सेम होती है, इसमें भी 2 2 2 दिया हुआ है। ओके, और जो बॉक्स है वो भी किस शेप में है, क्यूब शेप में, क्योंकि इसका भी लेंथ ब्रेथ और हाइट सब सेम दिया हुआ है। अब आपको नंबर ऑफ डाइस पता करनी है कि आप इस बॉक्स में कितना रख सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ डाइस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, अब इसमें डाइस का वॉल्यूम डायमेंशन पहले दिया है
बॉक्स का बाद में दिया है तो क्या पहले इसका वॉल्यूम रखोगे न्यूमरेटर में, किसका रखोगे, इसका रखोगे। क्यों रखोगे, क्योंकि बॉक्स में हमको डाइस रखनी, डाइस में बॉक्स नहीं रखना है ना, तो बॉक्स में हमको डाइस रखनी है, तो न्यूमरेटर में किसका वॉल्यूम रख दोगे, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स का रख दोगे, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, और यहाँ पर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ 1 डाइस। क्लियर। अब इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, नंबर ऑफ डाइस मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्या करना है आपको, सिर्फ यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ बॉक्स मतलब 8 इंटू 8 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पर क्या रख दोगे 2 इंटू 2 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 8 कैंसिल होगा, 2 से 8 कैंसिल होगा, 2 से 8 कैंसिल, जो बचेगा उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो नंबर ऑफ डाइसेस आ जाएंगे। समझ आ गया, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लीजिएगा, और स्टिल आपको डाउट है, नहीं बन रहे हैं, और बुक आपके पास होगी तो जितने भी क्वेश्चंस हैं इस टाइप के उसको सॉल्व कर लेना, और यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, नहीं बन रहा है अभी भी, तो फिर आप कमेंट के थ्रू बता देंगे तो मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी, या जो भी प्रॉब्लम आपको नहीं बन रही है उसको बता देंगे तो मैं बता दूंगी, ठीक है। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।